नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन के आज 48 सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और बहुत सारे सेशंस पार कर आए हैं जिसमें हमने बहुत सारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ पर चर्चा करी है, बिहेवियरल के पर इश्यूज़ पर चर्चा करी है, हैबिट्स पर भी हम बहुत एक अच्छा कई सेशंस उसको रख चुके हैं, जिससे कि कैसे आप नई हैबिट्स को फॉर्म करें और उन हैबिट्स को कैसे छोड़ें जो आप छोड़ना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को जब हम चर्चा करते हैं और जो आपके हमें कमेंट्स साथ में हमारी हेल्पलाइन नंबर पर जो आपके मैसेजेस आते हैं और आप किस तरीके से अपने चीज़ों को, मेंटल हेल्थ को या अपनी बिहेवियरल इश्यूज़ को मैनेज करना चाहते हैं, उसी पर आधारित होकर हमारे कई सारे सेशंस तय होते हैं। इसी के बीच में आप सब लोगों का एक तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने लंबे समय से आप लोग लगातार तेरी मेरी कहानी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके द्वारा दिए गए जितने भी सेशंस हैं उनका आप सब लोगों ने बहुत ही एक अनुसरण भी किया है और रेगुलर बहुत सारे ऐसे भी मैसेजेस हैं जिसमें हमें ये पता लगता है कि आप लोग सभी लोग वेट कर रहे होते हैं कि तेरी मेरी कहानियों में अब इस बार कौन सी कहानी ऐड होगी और कौन से ऐसे बिहेवियरल इश्यूज़ के बारे में आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि कैसे हम अपने बहुत सारी चीज़ों को संतुलित करें, बहुत सारी चीज़ों को बदलाव ले आएँ, सोचने में बदलाव ले आएँ, करने में बदलाव ले आएँ। तो उसी के आज इस 48 सेशन में हम चर्चा करेंगे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जब भी हम रिवॉर्ड की बात करते हैं तो हमें शायद कुछ टॉफ़ी चॉकलेट बच्चों को, और थोड़े और बड़े होते हैं तो उन्हें शायद ट्रॉफ़ी कोई या फिर कोई एक मेडल या कोई और चीज़ उनको नज़र आती है। या अगर और अडल्टहुड पे बात करते हैं तो उनको शायद प्रमोशन, इंसेंटिव्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान चला जाता है। और लेकिन जब हम पनिशमेंट पे बात करते हैं तो एक बच्चा सोचता है कि चाटा डांट खाना, और उससे बड़ा होता है तो शायद टीवी मोबाइल का विड्रॉ हो जाना, और उससे बड़ा व्यक्ति होता है तो उसे लगता है कि डिमोशन या उसके जो इंसेंटिव्स है उनका उसे नहीं मिलना, या उसकी सैलरी या उसके पोस्ट में उसको कोई डेजिग्नेशन में डिमोशन मिल जाना। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट को जब भी हम देखते हैं तो या तो हमें बहुत अच्छा या हमें एक बहुत ख़राब सी चीज़, क्योंकि पनिशमेंट अपने आप में एक दंड है। तो आज हम इसको चर्चा करेंगे कि एक बच्चे की बिहेवियर मॉडिफिकेशन में और एक बड़े के उसका पॉजिटिव पनिशमेंट बन जाए और उसके जो रिवॉर्ड है वो उसके पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का काम करे, जिसके लिए वो मोटिवेट हो जाए और वो और ज़्यादा ताकत के साथ अपने उस व्यवहार को करना चाहे वो बड़ा हो या छोटा। आई थिंक कि सभी के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनको हम समय समय पर बदलना चाहते हैं। अगर हम बात करें एक छोटे बच्चे की तो उसकी आदतों का बदलाव उसके पेरेंट्स करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ अगर एक अडल्ट है वो कभी अक्सर अपनी आदतों का बदलाव खुद करना चाहता है, या उसे कोई सजेस्ट करता है, उसके घर के परिवार के अपने जन, तो वो रियलाइज़ करता है कि हाँ उसे अपना ये जो व्यवहार है उसको परिवर्तित करना है। जब वो अपने व्यवहार को परिवर्तित करता है तो वहाँ पर या हम करवाते हैं, तो अगर बच्चे का हम करवा रहे हैं और या बड़ा खुद परिवर्तित कर रहा है तो उसकी जो डिज़ाइनिंग है, यानी कि वो कैसे मोटिवेट हो, वो कैसे किन चीज़ों का उसको हम इस तरीके से आकार प्रदान करें कि जो कम्युनिकेशन हो, साथ में उसकी जो फीलिंग हो, साथ में उसका जो एक इस्टेब्लिश मोड हो उस सीखी गई नई बिहेवियर का, वो इतना ज़्यादा एक स्थायित्व में आ जाए, या कह लीजिए कि परमानेंट बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए, जिससे कि उसे बाद में आगे उसमें रिलैप्स या दोबारा से वापसी आने के चांसेस बहुत कम रह जाएं। तो इस पर जो सबसे एक प्रभावी ढंग से चीज़ें काम करती हैं, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने तरह तरह की बहुत एक अच्छी कंडीशनिंग की और नए व्यवहार को सीखने की बहुत सारी अपनी थ्योरीज को दिया। उसे अलग अलग तरीके से अलग अलग स्तर पर डिज़ाइन किया गया और उस पर इम्प्लीमेंटेशंस किए गए, जिसके हमेशा से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। यानी कि व्यक्ति में सीखे गए व्यवहार को एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए किस तरीके से उसे रेनफोर्समेंट और मोटिवेशन लेवल उसका हाई रखा गया, जिससे कि वो नए व्यवहार को सीखे। तो जब आप ये टारगेट कर लेते हैं कि आपको कौन सा व्यवहार मॉडिफाई करना है और आपने कौन सा व्यवहार बच्चे का या अपना चुनना है, तो उसी के साथ साथ आपको उसका रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी डिसाइड करना होगा। क्योंकि आप
कई बार इसमें उलझ जाते हैं कि ये व्यवहार क्यों हो रहा है, जबकि हमारा जो पूरा मेन फोकस होना चाहिए वो इस पे नहीं हो कि हमारा ये व्यवहार क्यों हो रहा है। यानी कि बच्चा रात में क्यों चीख रहा है, या बच्चा बहुत ज़िद्दी क्यों हो रहा है, या हमारा जो एक सवेरे उठने का टाइम है वो डिले क्यों हो रहा है, या हम अपनी फिटनेस पर या हम अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं कर पाते, या हम रेगुलर अपने ऑफिस लेट पहुंचते हैं, हमारा पेंडिंग वर्क कंटिन्यूअस बढ़ता ही जा रहा है, वो कभी भी समय पे पूरा नहीं हो पाता। तो इस तरीके की जितनी भी आदतें हैं, वो चाहे बच्चे या बड़े किसी में भी हों, तो आपको उन आदतों वो क्यों हो रही हैं, पेंडिंग वर्क्स क्यों हो रहे हैं, आप उसके जब कॉज ढूंढने चले जाते हैं, वहां से आप मिसगाइड हो जाते हैं, और आप जो व्यवहार में एक चेंजेस लाना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं उस व्यवहार को दूसरे नए व्यवहार से, वो मिस हो जाता है। और हमारा समय किसकी वजह से होता है, वहाँ पर कई बार हम किसी को दोष दे रहे होते हैं, कई बार हम कह रहे होते हैं हमारे ऑफिस जाने की वजह ये है कि सुबह सुबह तो बच्चा रोज़ स्कूल जाने के लिए मानता नहीं है, तो उसमें हमारा बहुत सारा समय निकल जाता है। तो जब हम कॉजेज ढूंढने निकल जाते हैं, तो वहाँ से हमारा बिहेवियर मॉडिफाई नहीं हो पाता, वहाँ पर हम वहीं उलझ कर रह जाते हैं। तो कोशिश करें कि उसका जो एक कॉजेज है, आप अगर कॉज पे काम करेंगे, तो अगर बच्चा रोज नहीं तैयार हो रहा है या समय लगा रहा है, तो क्या उस कॉज को कहीं ऐसा ना हो कि आप हटाने के चक्कर में आपकी और जो पॉजिटिव एरियाज हैं वो भी बिगड़ने लग जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप सिर्फ इसी पर फोकस रहें कि आपको देर क्यों होती है, देर हो रही है, और आपको इसे ही मॉडिफाई करना है कि आपको देर नहीं हो। तो अब आप चाहे थोड़ा सा जल्दी उठें, या अपने कुछ ऐसे काम जो आप बाद में करते हैं उन्हें पहले कर लें। तो किसी भी तरीके से आपको नए बिहेवियर को मॉडिफाई करने के ये सीखने के लिए, और पुराने बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट को कैसे आपने लिया है अपनी लाइफ में, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब रिवॉर्ड पे बात आती है, तो हम अक्सर इनकरेज करते हैं बच्चों को भी और बड़ों को भी। जैसे एक स्टोरी में यहाँ पर मैं ऐड करूँगी आप लोगों के साथ, कि बच्चे की एक कहानी मेरे पास आई, तो जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चा रोज सुबह जाने के लिए एक फ्रूटी पीता है, और उसके बाद वो फटाफट स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और चला जाता है। तो यहाँ पर जो आपने रेनफोर्समेंट को यूज़ किया, वो रेनफोर्समेंट पॉजिटिव नहीं होकर वो नेगेटिव था। बच्चे ने आपको आपका डिजायरेबल बिहेवियर तो दिया, लेकिन एक गलत आदत को सीख कर। तो अगर आप किसी भी गलत आदत को सिखाकर उसकी नई आदतों को जनरेट कर रहे हैं, कि वो खाना तब खा लेता है कि जब वो मोबाइल देखता है, तो इस तरीके के जो रेनफोर्समेंट है वो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ से जो सीखी हुई आदत है उसके साथ साथ एक और यानी कि ये आदत कभी भी छूट जाएगी जिस दिन आप फ्रूटी देना बंद कर देंगे, या जिस दिन आप बच्चे को मोबाइल देना बंद कर देंगे, उस दिन वो खाना खाना भी कम कर देगा, या बंद कर देगा, या चेंज कर देगा, और या स्कूल जाने के लिए भी फिर से मना करने। यानी कि जो सीखी हुई आदत थी उसमें एक स्थायित्व नहीं आ पाया। इसी तरीके से एक अडल्ट स्टोरी है। अडल्ट स्टोरी में एक व्यक्ति ने अपने प्रलोभन देने के लिए किसी दूसरे पार्टनर को एक प्रलोभन का ऑफर दिया, यानी कि एक लालच दिया, और उस लालच में वो थोड़े टाइम तक आया, उसके बाद वो लालच छोटा लगने लगा। तो उसके बाद से उसने जो नया व्यवहार सीखा था उसको फिर से वो वापस लौट गया। यानी कि किसी भी प्रलोभन से आपके रिवॉर्ड का मतलब प्रलोभन नहीं देना होता। तो इसलिए आप कोई भी लालच देके अगर कोई भी बिहेवियर को मॉडिफाई करा रहे हैं, तो वो बिहेवियर कभी भी आपका लॉन्ग टर्म इस्टेब्लिश्ड बिहेवियर या हैबिट कभी नहीं बन पाती। ऐसी ही छोटी छोटी सी भूल चूक हम अक्सर अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं। हम कई बार अपने किसी एजेंडे को अचीव करने के लिए, या कभी अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, या कभी कुछ अपने अंदर ऐसी आदतों को लाने के लिए छोटे छोटे से ऐसे प्रलोभन में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अंदर जो एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए बिहेवियर को मॉडिफाई करने का, वो सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं आ पाता जितना कि आप उसमें एक्सपेक्टेशन आपकी होती है। तो जो आपका डिजायरेबल बिहेवियर है, जो आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, सबसे पहले जब आपने उसे जान लिया, तो अब आपका जो रिवॉर्ड है, कि अगर सपोज यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं कि बच्चा अगर है और बच्चा अपना स्कूल का काम रोज नहीं करता, तो अक्सर हम उसे कहते हैं कि जल्दी से स्कूल का काम कर लो,
फिर हम तुम्हें टीवी देंगे, ये पूरी तरीके से एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। और ये इस तरीके का जो भी आपने रिवॉर्ड उसको दिया है, रिवॉर्ड का मतलब ही होता है कि जो आपने उसे नहीं बताया। अगर ये जो चीज़ें हैं ये निगोशिएशन में आ जाती हैं कि जब इतनी ओपन निगोशिएशन होने लगती है तो वहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट अपने व्यवहार को चेंज करने के प्रति नहीं, अपने नेक्स्ट जो उसको आपने लालच दिया है या जो आपने उसके साथ निगोशिएशन किया है उस चीज़ को अचीव करने के लिए लग जाता है। इसके बाद वो अपना स्कूल का काम भी ठीक से नहीं करता। तो आपको अगर बच्चे को सही समय पे स्कूल का काम कराना है और रोज़ याद रखना है तो सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन को बहुत करेक्ट करना होगा कि आपका बच्चा समय पे स्कूल का काम करे। सबसे पहली बात कि अगर आप इन बिटवीन एंटर कर रहे हैं, बच्चा अभी तक काम नहीं करता, बच्चा 10 साल का हो चुका है, 12 साल का हो चुका है, तो यहाँ पर ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर एक बार एक्सपर्ट का इंटरवेंशन ज़रूरी हो जाता है। अगर बहुत अर्लियर स्टेज में बच्चा है और आपको उसके अंदर एक ये हैबिट डालनी है कि वो अपने स्कूल का काम टाइम से करे या खुद करे, तो आपको वहाँ पर सबसे पहले जो एक रिवॉर्ड देना है वो रिवॉर्ड अनसीन होगा, वो रिवॉर्ड उसको पता नहीं होगा। तो उसके साथ साथ अगर वो रिवॉर्ड आपने बच्चा काम नहीं करता है तो अब आप जो पनिशमेंट दे रहे हैं वो पनिशमेंट आप उसको बताकर नहीं देंगे कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया इसलिए हम आपको टीवी नहीं देखने देंगे। तो अगर ये टीवी देखने देना और टीवी नहीं देखने देना या मोबाइल गेम खेलने देना या नहीं खेलने देना, ये दोनों ही गलत तरीके हैं रिवॉर्ड के भी और पनिशमेंट के भी। सही तरीका, अगर हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, तो आपको हर एक बच्चे का रिवॉर्ड और हर एक बच्चे का पनिशमेंट अलग अलग तरीके से डिजाइन करना होगा। पनिशमेंट भी दो प्रकार का पनिशमेंट होते हैं, एक पनिशमेंट पॉजिटिव होता है और एक पनिशमेंट नेगेटिव होता है। पॉजिटिव पनिशमेंट में बच्चे को पनिशमेंट तो दिया लेकिन बच्चे को कोई हर्ट नहीं किया, बच्चे को कोई पेन नहीं हुआ, यानी कि जब उसने काम अपना दिए गए समय पर नहीं किया तो आपने उसे थोड़े से एक्स्ट्रा कोर्स या एक्स्ट्रा काम और प्रोवाइड कर दिया, तो ये उसका पॉजिटिव पनिशमेंट हो गया। इसी की जगह आपने जब उसको टीवी विड्रॉ किया या आपने उससे उसका फेवरेट चीज़ों को विड्रॉ किया तो वहाँ वो पनिशमेंट नेगेटिव भी हो गया, क्योंकि उससे उसके अंदर इरिटेबिलिटी, उससे उसके अंदर एक पॉजिटिविटी या प्रोडक्टिविटी उसकी ख़त्म हो गई और वहाँ से उसके बिहेवियर में कुछ और नेगेटिव एलिमेंट्स भी शामिल हो गए। इसी तरीके से अगर हम एडल्ट की बात करें तो अगर एक एडल्ट अपने आप को किसी एक ऐसी एक्टिविटी में इंगेज करना चाहता है, सपोज उसको लगता है कि वो रोज़ वॉक पे जाना चाहता है, या एक एडल्ट अपने ऑफिस टाइम पे जाना चाहता है, या वो चाहता है कि वो अपने ऑफिस टाइम के साथ साथ कुछ अपनी स्टडीज़ को भी आगे लेके जाना चाहता है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्केड्यूलिंग पे, जब हम बात करते हैं और चीज़ों पे, तो यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन पे, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी आदतें हैं जिसको नई आदत को सीखने के लिए, सपोज वो टाइम से ऑफिस जाना चाहता है, ये उसे नई आदत सीखनी है, तो उसको वहाँ पर सबसे पहले रिवॉर्ड भी उसका देना होगा। तो अगर वो सेल्फ में इसको मॉडिफाई कर रहा है तो इसका रिवॉर्ड उसका कोई घर का व्यक्ति, पार्टनर, और अगर कोई भी नहीं है तो वो खुद को भी रिवॉर्ड दे सकता है। यानी कि अगर उसने कभी, वो अगर लगातार 3 दिन टाइम से ऑफिस पहुंचता है तो वो कोशिश करे कि शाम को आके वो अपनी फेवरेट मूवी देख ले, जिससे कि ये हो गया उसका पॉजिटिव रिवॉर्ड और प्लस एक पॉजिटिव रिवॉर्ड, और पनिशमेंट उसे नहीं मिला। अगर उसने वो काम नहीं किया, वो रेगुलर देर से ही पहुंचता है, तो कोशिश करें कि अगर वो शाम को जब आता है तो शाम को आने के बाद वो अपना कोई भी ऐसा वर्क है जो कि एक्स्ट्रा वर्क है, जो उसे रात को 10 बजे सोना है और वो सोचता है कि आज मैं लेट गया था तो आज मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्क करूंगा, ये उसका हो गया पॉजिटिव की लाइफ में। या अपने एज एन अडल्ट आप किसी भी तरीके से अपने पनिशमेंट और रिवॉर्ड को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि पनिशमेंट में उसे हर्ट नहीं हो और उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए, और इसी तरीके से बच्चे के साथ भी और बड़े के साथ भी। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने आज लेट गए तो लेट आने के बाद आज आपको खाना फेवरेट नहीं मिलेगा, तो ये टॉर्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिए, कभी भी किसी व्यवहार को बदलने के लिए हमें टॉर्चर नहीं होना है, हमें
हमें मोटिवेट होना है। हमारा एक जो अपनी चीज़ों को पाने के लिए हमारा जो मोटिवेशन है वो डे बाय डे हायर रहना चाहिए। नहीं तो जो आपकी ज़ील है टुवर्ड्स द मॉडिफाई योर बिहेवियर, या बच्चे के प्रति जो आपका एक उम्मीद है कि आप उसका बिहेवियर चेंज कर लेंगे, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है या कई बार वो मर जाती है। तो आपको इस जो मोटिवेशन है इसको हायर रखना है। साथ में आप अगर चाहें तो बच्चे के लेवल पे आप उसके रिवॉर्ड और कॉन्सिक्वेंसेस को भी आप एक चार्ट में या एक वर्कशीट के थ्रू आप वॉल पर पेस्ट कर सकते हैं कि 7 डे में बच्चे ने किस किस दिन अपना होमवर्क सही किया, तो आपने उसे रिवॉर्ड दिया, और रिवॉर्ड होने के बाद उसके जो परिणाम आए, कॉन्सिक्वेंसेस आए, वो कैसे आए, यानी कि उसे नेक्स्ट डे स्कूल में अप्रिशिएट किया गया, उसको फादर ने चॉकलेट दी, उसको टीचर ने गुड बॉय बोला, उसको कॉपी में स्टार मिला, उसकी मम्मी ने उसको नेक्स्ट डे खाने के लिए कुछ और उसका फेवरेट हलवा बना दिया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं सॉरी इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप उसका एक चार्ट भी बना सकते हैं जिसमें उसने एक बिहेवियर को रिवॉर्ड और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपने सिर्फ उसका बिहेवियर, रिवॉर्ड और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस तरीके से आप एक बच्चे के बिहेवियर को एक समय में मॉडिफाई कर सकते हैं और 7 डेज तक उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरीके से एक एडल्ट भी अपने एक बिहेवियर से मिले हुए रिवॉर्ड और प्लस उसका जो एक कॉन्सिक्वेंसेस है उनको देख सकता है। अगर वो टाइम पर ऑफिस जाने की उसकी आदत, एक बिहेवियर है, नहीं जा पा रहा है और इस बिहेवियर को उसे मॉडिफाई करना है, तो उसने अपने रिवॉर्ड रोज के आज अगर वो दे पाया तो वहां पर उसने अपना रिवॉर्ड क्या रखा था, और क्या उसने जाकर बाहर कुछ कॉफी पी ली, या उसने बाहर जाकर आज वो शाम को थोड़ा सा ज्यादा वॉक करने गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो आपका रिवॉर्ड है वो हेल्दी होना चाहिए। वो रिवॉर्ड आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आपको गेम खेलने देंगे, ये मतलब आप एक हेल्दी चीज को बनाने के लिए दूसरी अनहेल्दी चीज उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आप कोई ऑफिस टाइम पे जाता है और आप उसे रात में कोई ऐसी चीज खिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं या कुछ और, जिससे कि उसका गला खराब हो जाता है, तो ये रिवॉर्ड अपने आप में एक नेगेटिव रिवॉर्ड हो गया। तो आपका जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट है ये बहुत ही नाइसली डिजाइन किया जाना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो रिवॉर्ड में रखी जाए और ऐसी क्या चीज़ है जो पनिशमेंट में रखी जाए। पनिशमेंट में आपका हर्टिंग बिहेवियर या कुछ बोलना ये नहीं होना चाहिए कि आप आज भी लेट गए, आपके बस का नहीं है। तो ये जो कमेंट्स हैं, ये कमेंट्स भी, इस तरीके के कमेंट्स भी नहीं होने चाहिए। तो वहाँ पर नेक्स्ट डे आपका पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के डिसाइड करना होगा। इसके साथ ही जब हम किसी एक अडल्ट के व्यवहार को वर्क प्लेस पर डिज़ाइन करते हैं, सपोज उसके वर्क को, उसकी क्वालिटी को, और अगर कोई वहाँ पर कॉरपोरेट लेवल पर उसकी लीडरशिप स्किल्स को आपको इन्हांस करना है या उसकी वर्किंग स्किल्स को इन्हांस करना है, तो वहाँ पर भी आपका रिवॉर्ड और कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे कि अगर उस व्यक्ति ने अपना काम टाइम पे खत्म किया या उसने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया जो वो इससे पहले नहीं बनाता था, तो इस बार आपने जो उसे रिवॉर्ड दिया तो वहां पर एप्रिसिएशन और वहां पर उसकी जो आपने उसको रिवॉर्ड दिया वो वर्बल या नॉन वर्बल कुछ भी हो सकता है, आप उसे इंसेंटिव दे सकते हैं। क्योंकि अगर एप्रिसिएशन और उसकी जो रिवॉर्ड है उसका लैक हो जाएगा तो जो सीखा हुआ बिहेवियर है, यानी कि अच्छा काम करना, समय पे काम करना, उसका जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो बिहेवियर को स्टेबलाइज और एक लंबे समय तक बिल्कुल स्थायित्व देने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसमें उसका अटेंटिव रहना, और अटेंटिव रहने के साथ उसको प्रेस किया जाना और उसके रिवॉर्ड को ठीक से डिज़ाइन करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। वो किसी कॉस्ट के रूप में हो सकता है, वर्क प्लेस पर अगर हैं तो वो किसी और तरीके से हो सकता है, वो एक डायरेक्टर लेवल पे उसको एक मेल लिखा जा सकता है, किसी हाई अथॉरिटी लेवल पर उसके वर्क को एक्नॉलेज करके उसको एक नोट भेजा जा सकता है या एक रिवॉर्ड लेटर उसको इशू किया जा सकता है। तो अगर इस तरीके के जितने भी, या स्पेशल किसी ओकेज़न पर
आप उसको सबके सामने एक्नॉलेज करते हैं उसके वर्कों को, तो ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये किसी भी बिहेवियर को एक स्टेबल मोड प्रदान करते हैं। तो अब आप शायद समझ गए होंगे तो कि किसी भी बिहेवियर को सीखने के लिए उसका रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सही तरीके से डिज़ाइन किया जाना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो बच्चों के केस में हो या बड़ों के केस में। तो आशा करती हूँ कि अब आप अगर देर से सो के उठते हैं या वॉक पे नहीं जाते या आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, तो आपको अगर आप आज वॉक पे नहीं गए हैं तो आज आप अगर अपना ऑयली फूड को कन्वर्ट करते हैं किसी और फूड में विदाउट एनी नेगेटिव पनिशमेंट, आपका पनिशमेंट पॉजिटिव होना चाहिए कि आज आप वॉक में नहीं गए तो आज आप स्प्राउट्स थोड़े से ज़्यादा खाएंगे, और आपने जो पराठे बनाए थे पनीर के आज वो आप पराठा उसे हाफ खाएंगे या उसको इवनिंग में या थोड़ी देर बाद खाएंगे, क्योंकि आप एक और 30 मिनट का प्लान बना लेते हैं कि मैं पहले ये वाला काम कर लूँगा, थोड़ी सी घर में ही योगा कर लूँगा या थोड़ा सा जंप कर लूँगा, मैं 50 टाइम्स अपनी स्टेयर्स में अप एंड डाउन कर लेता हूँ, और उसके बाद जो आपका फूड है, तो आप यहाँ टॉर्चर भी नहीं हुए और आपने सुबह वॉक नहीं करने जाने पर एक और 30 मिनट का अपने आप को एक वर्कआउट दे दिया। तो आपका जो रिवॉर्ड है और आपका जो पनिशमेंट है, आपने पनिशमेंट नहीं दिया, आपने अपने रिवॉर्ड को थोड़ा सा डिले मोड पर डाल दिया। तो अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ में रिवॉर्ड और पनिशमेंट को, मैं तो अक्सर रखती हूँ रिवॉर्ड और पनिशमेंट, और आप भी अगर रखते हैं, अगर मैंने सोचा हुआ है, कई बार मैं इसे अप्लाई करती हूँ कि अगर मैंने जो एक मेज़र किया हुआ है कि इतना वाटर इनटेक करना है और अगर मैं उसके बाद उतना वाटर इनटेक नहीं करती हूँ, तो अगर मुझे कुछ मीठा खाने का या कुछ मन है, तो लड्डू खाने का मन है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस लड्डू को 1 गिलास या 2 गिलास और पानी पी लूँ, उसके बाद खाऊं। तो मैंने लड्डू भी खा लिया और पानी भी पी लिया, तो मैंने अपना जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट था वो इस तरीके से डिज़ाइन कर लिया कि टॉर्चर नहीं हुई और मेरा मुंह भी मीठा हो गया, और मेरे शरीर में वाटर की जो मैंने थोड़ा सा लैक किया था उसको मैंने कंटेंट को पूरा उस पार्ट को भी मैंने ध्यान रखा। तो अगर आप अपनी जो बिहेवियर आपको मॉडिफाई करना है उसमें हमेशा डे टू डे लाइफ में, ये आपको ऐसा नहीं कि आपने 7 डेज या 15 डेज में किया, आप कोशिश करें कि इस रिवॉर्ड को और इस पनिशमेंट को आप हर समय एवरी टाइम अपने माइंड में रखें। अब इसका एक और फ़ायदा होगा कि अक्सर ये सुना जाता है कि बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं और बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। तो अगर वो ये देखेंगे कि उनके मदर और फादर समय पे जाने के लिए, अपने वर्कआउट्स के लिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स के लिए, अपने बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने रिवॉर्ड और पनिशमेंट को सेल्फ डिज़ाइन करते हैं, तो आप इनडायरेक्टली उनकी भी लाइफ में उनसे वो आपसे हेल्प ले सकते हैं कि मैं भी अपना होमवर्क नहीं कर पाता तो मुझे भी बताओ। आप वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से उनके हीरो भी बन जाते हैं और साथ में आप उन्हें गाइड भी कर देते हैं कि वो अपना जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो लेने के लिए किस तरीके से अपने रिवॉर्ड और पनिशमेंट को डिज़ाइन करें। तो अगर आपका बच्चा 10 साल का हो गया है तो आप अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना आज से शुरू कर दीजिए, यानी कि आपके अंदर भी तो बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होंगी जिनको शायद अच्छे रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट की ज़रूरत हो, यानी कि रिवॉर्ड भी पॉजिटिव, वो निगोशिएटिव नहीं होना चाहिए और वो अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। रिवॉर्ड यानी कि आपने अच्छा काम किया तो आपने उसे मैगी दी, तो ये बहुत छोटे बच्चों तक अक्सर हम कहते हैं कि 6 साल के अंदर आप कभी कभार बच्चों को इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिए। बट अगर बच्चा आपका 5.5 और 6 साल का हो चुका है तो उनके साथ टीवी, मैगी या कोई भी ऐसे अनहेल्दी जोन की चीज़ों में उनके रिवॉर्ड में मत शामिल करिए। तो आप अगर अपने बिहेवियर को आज से चेंज करना शुरू करेंगे तो आप ज़रूर देखेंगे कि अगर आपका बच्चा 8, 9, 10 साल के आसपास है तो आपका चेंज किया हुआ बिहेवियर, वो आपसे पूछेगा कि आज आप इस समय क्यों वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि आज मैं मॉर्निंग में वॉक करने नहीं जा पाया तो मैंने सोचा कि आइसक्रीम खाने से पहले थोड़ा सा वर्कआउट करना ज़रूरी है। तो इस तरीके के जो अब आपने जो पनिशमेंट दिया कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा 15 to 30 मिनट का वर्कआउट घर पे डिज़ाइन कर लिया, तो आप वहाँ पे देखेंगे, आप वहाँ पर देखेंगे
ऑप्शन आप वहाँ पर देखेंगे कि आपका जो बच्चा है वो जल्दी जल्दी से मोटिवेट हो जाएगा कि हाँ अपने नए सीखने वाले बिहेवियर को खुद ही पनिशमेंट और रिवॉर्ड के थ्रू वो डिज़ाइन करने लगेगा। यानी कि आज अगर उसने होमवर्क नहीं किया तो वो शाम का अपना जो कार्टून कैरेक्टर है वो 8 बजे वाला कार्टून कैरेक्टर छोड़ देगा और वहाँ पहले काम करने के बाद रात का थोड़ा सा 30 मिनट का, अगर वो 1 घंटा टीवी देखता है तो वो उसको 30 मिनट कर देगा। तो यानी कि आपने वहाँ पर इंटरफेयर भी नहीं किया, आपने वहाँ कोई इंटरवेंशन नहीं करी, सिर्फ आपको देख के आपके बच्चे ने अपने बिहेवियर को चेंज करना सीख लिया। तो आप इनडायरेक्टली अपने बच्चे की लाइफ में उसके बिहेवियर को मॉडिफाई भी करा लेंगे और साथ में आप अपने बिहेवियर को भी मॉडिफिकेशन करना शुरू कर देंगे। तो याद रखिए, आप भी बदलें और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी सही रास्ते पे ले जाएं, तभी शायद हम ये कह सकेंगे कि पूरा का पूरा परिवार साइकोलॉजिकली, मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से स्वस्थ है। क्योंकि जब हम अच्छा खाते हैं, अच्छा सोचते हैं, तभी हम शायद अच्छा बोल पाते हैं और अच्छा कर पाते हैं। तो आप सबके लिए और हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास का वातावरण हमारे घर से शुरू होता है और हर घर स्वस्थ रहे और हर घर का बच्चा बहुत ही खुश और प्रसन्न रहे। और वो खुशी और वो प्रसन्नता हम सबको तभी होती है जब हम कुछ अच्छी आदतों के मालिक होते हैं। तो याद रखिए, ये अच्छी आदतों का जो विकास है और जो संचार है वो आप आज से ही शुरू कर दीजिए और हमारे साइकोलॉजिकल सेशंस का ऐसे ही फ़ायदा अपने जीवन में लेते रहिए। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करती हूँ और आप सब लोगों से आग्रह करूँगी कि आप हमारे सेशंस को इसी तरीके से आगे भी देखते रहें। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या कोई भी परेशानियां हैं तो वो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 94111731 पर भेजते रहिए। इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कल 11:30 बजे मेरा एक लाइव टॉक शो फेसबुक लाइव पर आप सब लोगों के लिए आ रहा है। तो जो भी गार्जियन उसमें गुड पेरेंटिंग टिप्स को सीखना चाहते हैं और अपने बच्चों को स्वस्थ और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो वो ज़रूर उस सेशन का फ़ायदा उठाएं और इसी के साथ ही कोरोना के प्रोटोकॉल्स का फॉलो करते रहिए। और आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।